अमरपुर गांव के किनारे बसा वो विशाल सरोवर प्रकृति की गोद में नहीं बल्कि रहस्यों की गहरी छाया में लिपटा हुआ था। गांव के बुजुर्ग रात के सन्नाटे में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहते कि ये जल साधारण नहीं बल्कि जलदेव की सीधी कृपा से भरा है। जब आधी रात का सन्नाटा गहराता और पूरा गांव नींद में डूब जाता, तब सरोवर के बीचों बीच एक हल्की अलौकिक नीली लौ धीरे धीरे ऊपर उठती थी। गांव वाले उसे देव ज्योति कहते थे। पनघट पर अक्सर औरतें फुसफुसातीं, बहन सुना है परसों फिर वो नीली लौ दिखी थी। जिसने भी उसे छूने की कोशिश की, सरोवर ने उसे निगल लिया। कोई भी उस लौ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। मान्यता थी कि बिना सिद्धि के वहां जाना मृत्यु को बुलाना है। सरोवर के किनारे एक आलीशान कुटिया बनी थी, इतनी भव्य कि किसी राजमहल को टक्कर दे सके। चंदन की महक, मखमली पर्दे और चारों ओर फैला सन्नाटा वहां आने वाले की चेतना को विचलित कर देता। वहां रहते थे दो प्रभावशाली साधु, स्वामी धूर्तानंद और उनका प्रधान शिष्य छल मुनि। धूर्तानंद के चेहरे पर बनावटी तेज था और उनकी लंबी सफेद दाढ़ी उनके भीतर छिपे लालच को ढकती थी। छल मुनि की नजरें हमेशा सामने वाले की दौलत पर टिकी रहतीं। एक सुबह जब कोहरा अभी छटा भी नहीं था, गांव का सबसे अहंकारी जमींदार वीर प्रताप सिंह कुटिया के द्वार पर पहुंचा। उसके जूतों की आवाज से सन्नाटा टूट गया। वो भीतर गया जहां स्वामी ध्यान का अभिनय कर रहे थे। महाराज, इस तुच्छ प्राणी का प्रणाम स्वीकार करें, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी है। स्वामी ने धीरे से आंख खोली और छल मुनि को इशारा किया। छल मुनि बोला, सावधान, महाराज इस समय जलदेव से संवाद कर रहे हैं। वीर प्रताप झुक गया। क्षमा करें, पर मेरा मन अशांत है। मैंने अपनी आंखों से आपको पानी पर चलते देखा है। स्वामी ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, वो कोई खेल नहीं, वो जल विजय सिद्धि है। वीर प्रताप की आंखों में लालच चमक उठा। महाराज, मुझे भी वो शक्ति चाहिए। मैं चाहता हूं कि दुनिया जाने कि मुझ पर देव कृपा है। उसने झुककर कहा, मैं अपनी आधी जागीर, अनाज और धन आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। स्वामी मुस्कुराए। सिद्धि कोई वस्तु नहीं जो खरीदी जा सके, इसके लिए मोह त्यागना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? हाँ महाराज, बस एक बार मुझे उस नीली लौ के पास चलिए। छल मुनि ने धीरे से कहा, महाराज, इनकी श्रद्धा प्रबल लगती है। स्वामी ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, आज पूर्णिमा है। अगर भाग्य ने साथ दिया तो तुम वो देखोगे जो देवताओं के सिवा किसी ने नहीं देखा। वीर प्रताप के चेहरे पर विजय की चमक आ गई। उसे लगा वो अमर होने जा रहा है। पूर्णिमा की रात आई। चांदनी सरोवर पर चांदी की चादर की तरह बिछी थी। गांव के लोग किनारे इकट्ठा थे। क्या सच में महाराज पानी पर चलेंगे? ये कोई साधारण पुरुष नहीं, देव का अंश है। भीड़ में उत्साह और भय दोनों थे। स्वामी धूर्तानंद ने मंत्रोच्चार शुरू किया, हे जलदेव, अपने भक्तों को दर्शन दो। फिर उन्होंने धीरे से अपना पैर पानी पर रखा। भीड़ की सांसें थम गईं। पैर डूबा नहीं, फिर दूसरा पैर, और धीरे धीरे वो पानी पर चलने लगे। उनके पीछे छल मुनि भी। भीड़ में जयकार गूंज उठी, महाराज की जय। वीर प्रताप सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखों में अब केवल लालच था। दोनों साधु सरोवर के बीचों बीच उस नीली लौ की ओर बढ़े और फिर लौट आए। उनके वस्त्र सूखे थे। भीड़ पागल हो गई। लोग गहने, धन सब कुछ उनके चरणों में रखने लगे। स्वामी बोले, जो अपनी विपदा दूर करना चाहता है वो दान दे। उस रात पूरा गांव चमत्कार की चर्चा करता रहा और कुटिया के भीतर धूर्तानंद और छल मुनि सोने की योजना बना रहे थे। अगली सुबह अमरपुर गांव में जैसे कोई उत्सव का माहौल था। हर घर में बस उसी चमत्कार की चर्चा हो रही थी। कुटिया के भीतर वातावरण पहले से भी अधिक रहस्यमय बना दिया गया था। चंदन और इत्र की तीखी खुशबू, धीमी रोशनी और चारों ओर फैला सन्नाटा, ये सब किसी भी व्यक्ति के मन को प्रभावित करने के लिए काफी था।
स्वामी धूर्तानंद एक ऊंचे स्वर्ण जड़ित आसन पर बैठे थे। उनके पास छलमुनि चवर डुला रहा था। तभी वीर प्रताप सिंह भीतर आया। उसके चेहरे पर श्रद्धा और बेचैनी दोनों थीं। आइए वत्स, स्वामी ने गंभीर स्वर में कहा, हम तुम्हारा ही स्मरण कर रहे थे। वीर प्रताप तुरंत झुक गया। महाराज, कल रात जो मैंने देखा वो मेरी समझ से परे है। अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहा। कृपया मुझे भी वो सिद्धि प्रदान करें। स्वामी ने आंखें बंद की, जैसे भीतर से कोई संदेश सुन रहे हों। कुछ क्षण बाद बोले, वत्स, जलदेव तुमसे प्रसन्न तो हैं, पर पूर्णतः संतुष्ट नहीं। वीर प्रताप घबरा गया। क्या मुझसे कोई भूल हो गई? छलमुनि आगे बढ़ा, श्रद्धा केवल शब्दों से नहीं, त्याग से सिद्ध होती है। देवताओं को प्रमाण चाहिए। स्वामी ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे कुल पर पूर्वजों के पापों की छाया है, वही तुम्हारे मार्ग में बाधा है। तो उपाय क्या है महाराज? वीर प्रताप ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए पूछा। स्वामी ने गहरी आवाज में कहा, स्वर्ण आहुति। स्वर्णाहुति? हाँ, छलमुनि बोला। 7 दिनों का महायज्ञ होगा। उसमें 50 किलो शुद्ध घी, 108 रेशमी वस्त्र और 5 स्वर्ण कलश जो सोने की मुद्राओं से भरे हों, अर्पित करने होंगे। वीर प्रताप सन्न रह गया। महाराज, ये तो मेरी कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा है। स्वामी ने तुरंत कठोर स्वर में कहा, तो क्या तुम्हारी मुक्ति उन स्वर्ण मुद्राओं से भी छोटी है? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वीर प्रताप झुक गया। नहीं महाराज, मैं सब अर्पित करूंगा। स्वामी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जिसे वीर प्रताप समझ नहीं पाया। यज्ञ का आरंभ। अगले ही दिन से कुटिया के बाहर यज्ञ शुरू हो गया। घी की आहुति, मंत्रों का शोर, धुएं के बादल, पूरा वातावरण रहस्यमय बना दिया गया। गांव वाले दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कोई दिव्य कार्य हो रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे छलमुनि और उसके साथी चुपके से सारा सामान एक गुप्त तहखाने में जमा कर रहे थे। सोना, गहने, वस्त्र सब व्यवस्थित तरीके से छिपाया जा रहा था। वीर प्रताप हर दिन अपनी संपत्ति लाकर अर्पित करता रहा। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में उम्मीद अब भी जीवित थी। 7वां दिन। 7 दिन पूरे हुए। शाम का समय था। आसमान लालिमा से भर गया। वीर प्रताप बेचैन होकर कुटिया में पहुंचा। महाराज, मैंने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। अब वो क्षण कब आएगा? स्वामी ने अचानक घबराहट का अभिनय किया। अनर्थ हो गया। वीर प्रताप के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ महाराज? छलमुनि ने नाटकीय स्वर में कहा, जलदेव क्रोधित हो गए हैं। क्यों? मैंने तो सब किया। स्वामी बोले, तुम्हारे कुल में किसी ने घोर पाप किया है। जल अपवित्र हो गया है। वीर प्रताप का गला सूख गया। तो मेरा दान? छलमुनि बोला, स्वर्ण आहुति स्वीकार हो गई, उसी से तुम्हारा विनाश टल गया। पर मुझे क्या मिला? वीर प्रताप चीख उठा। स्वामी शांत स्वर में बोले, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। ये सुनते ही वीर प्रताप जैसे अंदर से टूट गया। मेरा सब कुछ चला गया, वो बुदबुदाया। स्वामी ने आंखें बंद कर लीं। जाओ वत्स, ये ईश्वर की इच्छा है। वीर प्रताप खाली आंखों से बाहर निकल गया। सत्य की आहट। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया व्यक्ति लौटा। वीर प्रताप का छोटा भाई आदित्य। वो शहर में पढ़ा लिखा था और वैज्ञानिक सोच रखता था। जब उसने अपने भाई की हालत देखी और गांव में फैले अंधविश्वास को देखा, तो उसके भीतर आक्रोश भर गया। उसने तय किया, अब सच सामने आएगा। रात का रहस्य। एक रात घना अंधेरा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। आदित्य अपने दोस्त सोमेश के साथ सरोवर के किनारे पहुंचा। सोमेश डर रहा था। भाई, अगर कुछ हो गया तो? आदित्य बोला, डर अंधविश्वास पैदा करता है, सच नहीं। वो धीरे से पानी में उतरा और गोता लगाया। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी टॉर्च जलाई और जो उसने देखा वो चौंक गया। पानी के ठीक नीचे लकड़ी के चौड़े पटरे कतार में बिछे थे। एक छिपा हुआ पुल। आदित्य ऊपर आया हांफते हुए। समझ गया, ये चमत्कार नहीं, चाल है। अगली पूर्णिमा की रात। फिर वही भीड़, वही उत्साह, वही अंधविश्वास। गांव वाले पहले से भी ज्यादा संख्या में सरोवर के किनारे जमा थे। हर किसी की आंखों में उम्मीद थी। कोई बीमारी से मुक्ति चाहता था, कोई धन, तो कोई चमत्कार। मंच पर स्वामी धूर्तानंद और छलमुनि फिर से अपने अभिनय में तैयार खड़े थे। स्वामी ने हाथ उठाकर कहा,
आज की रात विशेष है। जो भी सच्चे मन से अपनी अंतिम पूंजी अर्पित करेगा उसे स्वयं जलदेव के दर्शन होंगे। भीड़ में हलचल मच गई। तभी ठहरिए, एक तेज आवाज गूंजी। भीड़ दो हिस्सों में बंटती चली गई। आगे बढ़ रहा था आदित्य। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। दर्शन जलदेव देंगे या वो लकड़ी के पटरे जिन पर आप चलते हैं? उसने सीधा सवाल किया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। छलमुनि गरज उठा, मूर्ख, तो दिव्य शक्ति का अपमान कर रहा है। आदित्य शांत रहा। अगर शक्ति है तो आज उस रास्ते से हटकर 2 कदम चलकर दिखाइए। स्वामी धूर्तानंद के चेहरे का रंग उड़ गया। भीड़ अब असमंजस में थी। वीर प्रताप भी वहीं खड़ा था, टूटा हुआ, लेकिन अब ध्यान से सब देख रहा था। आदित्य ने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, सच देखना चाहते हो तो पानी में उतर कर देखो। उसके इशारे पर 4 युवक पानी में कूद पड़े। कुछ ही पल बाद, अरे, यहां लकड़ी का पुल है। उन्होंने एक भाली पटरा उखाड़कर बाहर निकाल लिया। भीड़ स्तब्ध रह गई। फुसफुसाहटें गुस्से में बदलने लगी। हमें धोखा दिया गया, हमारी श्रद्धा लूटी गई। आदित्य ने आगे कहा, और वो नीली लौ, वो कोई दैव ज्योति नहीं, एक रासायनिक चाल है जो हवा के संपर्क में जल उठती है। अब भीड़ का गुस्सा फट पड़ा। लोग लाठियां और पत्थर उठाने लगे। मारो इन्हें, इन्होंने हमें लूटा है। धूर्तानंद और छलमुनि घबराकर पीछे हटने लगे। तभी कुछ अद्भुत हुआ। अचानक वातावरण बदलने लगा। तेज हवा चलने लगी और एक शांत गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, राम राम। सबकी नजरें सरोवर की ओर मुड़ गईं। पानी के बीचों बीच एक व्यक्ति खड़ा था। ना कोई सहारा, ना कोई पुल। वो धीरे धीरे किनारे की ओर चल रहा था। भीड़ स्तब्ध थी। वो व्यक्ति पास आया। सफेद सादा वस्त्र, चेहरे पर अद्भुत शांति। वे थे संत निरंजन दास। सत्य का उपदेश। वे भीड़ के सामने खड़े हुए और बोले, क्रोध से सत्य नहीं मिलता। भीड़ धीरे धीरे शांत होने लगी। वीर प्रताप आगे आया। इन्होंने मुझे लूट लिया, मुझे कंगाल बना दिया। संत ने उसकी ओर देखा। इन्होंने बाद में लूटा, पहले तुमने खुद को लूटा। भीड़ फिर चुप हो गई। क्या तुम्हारा ईश्वर इतना निर्धन है कि उसे सोने के घड़े चाहिए, या इतना बहरा कि उसे शोर मचाकर पुकारना पड़े? आदित्य ध्यान से सुन रहा था। संत बोले, चमत्कार आंखों को धोखा दे सकता है, पर सत्य हमेशा भीतर महसूस होता है। धूर्तानंद और छलमुनि उनके पैरों में गिर पड़े। हमें बचा लीजिए, हमसे गलती हो गई। भीड़ फिर उग्र होने लगी। संत ने हाथ उठाया। सजा देनी है तो ऐसी दो जिससे अहंकार मरे, शरीर नहीं। न्याय। संत ने आदेश दिया, कुटिया का तहखाना खोलो। जो भी धन तुमने लिया है सब लौटाओ। डरते हुए दोनों साधु मान गए। तहखाना खोला गया। सोना, गहने, वस्त्र सब बाहर लाए गए। लोगों को उनका धन वापस मिलने लगा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। वीर प्रताप का परिवर्तन। वीर प्रताप संत के पास आया। मैं बर्बाद हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। संत मुस्कुराए। आज पहली बार तू खाली हुआ है, और खाली बर्तन में ही अमृत भरा जाता है। जब तक तू अहंकारी था तब तक तू इंसान नहीं था। वीर प्रताप की आंखों से आंसू बहने लगे। अब क्या करूं? उसने पूछा। ईमानदारी से मेहनत कर, अपने खेतों में पसीना बहा, वही सबसे बड़ी सिद्धि है। अंतिम संदेश। आदित्य ने पूछा, महाराज, आपने बिना किसी सहारे के पानी पर कैसे चला? संत ने शांत स्वर में कहा, जब मन में कोई बोझ नहीं होता तो इंसान डूबता नहीं। फिर उन्होंने सबकी ओर देखकर कहा, याद रखो, जहां पाखंड हो वहां सवाल करना ही सबसे बड़ी पूजा है। भीड़ अब पूरी तरह शांत थी। एक नया आरंभ। उस दिन के बाद उस सरोवर का नाम बदल दिया गया, सत्य सरोवर। धूर्तानंद और छलमुनि ने अपना जीवन सेवा में लगा दिया। वीर प्रताप ने मेहनत से फिर से जीवन शुरू किया, और गांव ने एक सबक सीखा। अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है, सत्य उसे मजबूत बनाता है।
संत निरंजन दास धीरे धीरे वहां से चले गए, लेकिन उनके शब्द अमर हो गए। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर के सत्य में है।